आज हम पाइथन के एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसका नाम है शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी। ये दोनों टर्म्स अक्सर बिगिनर्स को कंफ्यूज कर लेती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको ये टॉपिक आराम से समझ आ जाएगा और लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के लिए आपको सबसे पहले म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में असाइनमेंट किस तरह वर्क करती है। अगर आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंस नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो देख लें और असाइनमेंट मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो पाइथन के अंदर जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी असाइनमेंट इस तरह होती है, यानी आपने एक वेरिएबल लिस्ट 1 बनाया और उसको एक लिस्ट के इक्वल इनिशियलाइज कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट नेस्टेड है, यानी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी है। और फिर हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल लिस्ट 2 बनाया और उसको इक्वल कर दिया लिस्ट 1 के। और फिर हमने लिस्ट 2 का जो 0 इंडेक्स था उस पर जो वैल्यू थी उसको चेंज कर दिया और हमने इधर लिस्ट 1 को प्रिंट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इधर लिस्ट 2 को भी प्रिंट कर देंगे और इस प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। तो कुछ भी समझाने से पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा दूंगा कि इसका आउटपुट क्या आता है। अब देख सकते हो कि दोनों लिस्ट सेम आई हैं, हालांकि हमने ऑपरेशन या जो मॉडिफिकेशन थी वो सिर्फ एक लिस्ट के ऊपर अप्लाई की थी। हमने क्या किया था, लिस्ट 2 वेरिएबल बनाया था, उसको लिस्ट 1 के इक्वल किया था और लिस्ट 2 को मॉडिफाई किया था, जबकि यहाँ पर दोनों लिस्ट्स मॉडिफाई हो गई हैं, लिस्ट 1 भी और लिस्ट 2 भी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाइथन के जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी आपकी लिस्ट, आपकी डिक्शनरीज, आपके सेट्स और आपके जो कस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर वर्क करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस का क्या मतलब है कि जब भी आप एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाते हो और एक दूसरा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसको पहले वाले के इक्वेट कर देते हो, तो पाइथन दोनों के लिए अलहदा मेमोरी एलोकेट नहीं करता। पाइथन क्या करता है, मेमोरी के अंदर किसी एक जगह पर इस लिस्ट को स्टोर कर देता है और दोनों वेरिएबल्स को उसकी तरफ पॉइंट करवा देता है। यानी आपके रैम के अंदर किसी एक जगह पर ये लिस्ट पड़ी होगी और दोनों वेरिएबल्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसलिए जब आप लिस्ट 2 को एडिट करोगे तो उसी एक लोकेशन के ऊपर जो डाटा पड़ा था वो मॉडिफाई हो जाएगा और फिर लिस्ट 1 जब उधर से रीड करके प्रिंट होगी और लिस्ट 2 वहां से रीड करके प्रिंट होगी तो दोनों सेम डाटा प्रिंट करेंगे जो कि एक बार पहले मॉडिफाई हो चुका है। इसको हम कहते हैं कॉल बाय या रीड बाय रेफरेंस, जो कि पाइथन के अंदर सिर्फ और सिर्फ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है। यानी आपकी लिस्ट हो गई, आपकी डिक्शनरी, आपके सेट्स और आपके जो कस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आप नई क्लास बना के उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। तो हमने असाइनमेंट तो देख ली कि पाइथन के अंदर असाइनमेंट किस तरह वर्क करती है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अब हम देख लेते हैं कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होती है। और याद रखें कि जो शैलो कॉपी और डीप कॉपी वाला कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है, क्योंकि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जब आप उनकी कॉपी बनाते हो तो वो ऑलरेडी डिफरेंट लोकेशंस पे बनती हैं। यानी अगर आपने 2 वेरिएबल्स बनाए तो उनका जो डाटा है वो अलग-अलग जगह पर स्टोर होगा, वो एक ही लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा, इसलिए वहां पर शैलो और डीप कॉपी वाला कॉन्सेप्ट सिरे से होता ही नहीं। तो सबसे पहले हम शैलो कॉपी को देख लेते हैं कि शैलो कॉपी क्या होती है। याद रखें कि जो शैलो कॉपी और डीप कॉपी होती है इनका जो मेन फोकस होता है वो नेस्टेड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। यानी एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर एक और लिस्ट है, या हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसके अंदर एक और डिक्शनरी है, या हमारे पास लिस्ट है, उसके अंदर डिक्शनरी है। तो आप किसी तरह का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं नेस्टिंग का म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। और चूंकि पाइथन के अंदर जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर वर्क करते हैं, तो हम डायरेक्टली उनको एक दूसरे के इक्वेट या कॉपी नहीं करते। हम एक मॉड्यूल का यूज करते हैं जिसका नाम है कॉपी, और उसके अंदर एक कॉपी फंक्शन या डीप कॉपी का फंक्शन आता है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट की डीप या शैलो कॉपी बनाते हैं। जैसे कि हमने इधर एक लिस्ट 1 बनाई, हमने उसको इक्वेट कर दिया एक लिस्ट के जिसके अंदर एक और लिस्ट है, यानी ये एक नेस्टेड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये खुद भी एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर भी एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो शैलो कॉपी क्या करता है कि जब आप एक लिस्ट को कॉपी करते हैं तो वो जो आउटर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है उसकी तो रेफरेंस सेम नहीं रखता, लेकिन जो उसके अंदर वाले म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी रेफरेंस दोनों वेरिएबल्स के लिए सेम रखता है। यानी कि जैसे मेरे पास इधर लिस्ट 1 है वो इसके इक्वल है, लिस्ट 2 है और हमने लिस्ट 1 की एक शैलो कॉपी बनाई और उसको लिस्ट 2 के इक्वल कर दिया। हमने इधर कॉपी डॉट कॉपी फंक्शन का यूज किया शैलो कॉपी के लिए। अगर आप इधर इसकी डॉक स्ट्रिंग पढ़ें तो उसमें भी ये बता रहा है कि शैलो कॉपी ऑपरेशन ऑन आर्बिट्रेरी पाइथन ऑब्जेक्ट्स। तो अब इधर क्या होगा कि लिस्ट 1 जो है
एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगी जिसके अंदर ये वाली लिस्ट स्टोर होगी, और लिस्ट 2 एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगी और उसके अंदर भी यही सिमिलर लिस्ट होगी। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा कैच है। वो क्या है कि जो अंदर वाला म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है वो इनका सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर होगा। यानी लिस्ट 1 की जो मेमोरी लोकेशन थी उसके अंदर जो पहले 2 आइटम्स हैं वो तो इनके अलग-अलग होंगे, लेकिन ये वाला जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है ये दोनों के लिए सेम होगा। अगर दोनों इसको रीड या मॉडिफाई करेंगे तो वो सेम लोकेशन के ऊपर ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, उसी लोकेशन के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो इसके लिए मैंने इधर एग्जांपल्स लिखी हैं। आप देखें कि मैंने जो इसका पहला आइटम है जो कि एक इंटीजर है उसको मैंने मॉडिफाई करके 99 कर दिया लिस्ट 2 के अंदर, और फिर मैंने लिस्ट 1 को प्रिंट कराया देखने के लिए कि लिस्ट 1 के ऊपर कोई इफेक्ट आया या नहीं। फिर मैंने क्या किया, उसी लिस्ट 2 के अंदर जो हमारा सेकेंडरी या नेस्टेड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट था उसको हमने मॉडिफाई किया, और फिर हमने लिस्ट 1 को प्रिंट करके देख लिया कि भाई कोई इफेक्ट आया या नहीं। तो मैं इसको रन कर लूँगा तो आप देखोगे कि पहले केस के अंदर जो हमारी लिस्ट थी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन दूसरे केस के अंदर जब हमने उसके नेस्टेड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया तो पहली वाली लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट था वो भी चेंज हो गया। तो ये होती है आपकी शैलो कॉपी, जिसके अंदर आपका जो आउटर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है दोनों के लिए, यानी डिफरेंट लोकेशंस के अंदर होता है, लेकिन जो इनर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है वो सेम रहता है, सेम मेमोरी लोकेशन पे होता है और दोनों उसको एक्सेस कर सकते हैं एट द सेम टाइम। और अब बात कर लेते हैं हम डीप कॉपी की। डीप कॉपी के लिए भी हम अपना वही कॉपी मॉड्यूल यूज करेंगे और उसके अंदर फंक्शन आता है डीप कॉपी का, और आप इसकी भी डॉक स्ट्रिंग देख सकते हैं, डीप कॉपी ऑपरेशन ऑन आर्बिट्रेरी पाइथन ऑब्जेक्ट्स। और ये क्या करता है कि ये आपकी जो लिस्ट है या म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है उसकी डीप कॉपी बना देता है। यानी अगर वो आउटर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट भी है और उसके अंदर इनर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स भी हैं, सब की एक न्यू कॉपी बन जाएगी। और अगर आप कुछ भी चेंज करोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के इनर और आउटर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स दोनों डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर होंगे। जैसे इधर मेरे पास लिस्ट 1 है, वो एक नेस्टेड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, लिस्ट 2 बनाई और उसके लिए हमने लिस्ट 1 की डीप कॉपी करके इसके अंदर स्टोर कर दिया। फिर हमने लिस्ट 2 के इनर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया और दोनों लिस्ट को प्रिंट कर दिया। तो आप देखोगे कि दोनों जो हैं वो डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि हमने डीप कॉपी बनाई थी और डीप कॉपी के अंदर इनर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स भी चेंज नहीं होते, और डीप कॉपी के अंदर जो इनर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी दोनों के लिए डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे पड़े होते हैं, यानी दोनों के लिए अपने अपने म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन या समरी देखें तो वो क्या होगा कि पाइथन के अंदर जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी असाइनमेंट कॉल बाय रेफरेंस होती है। शैलो कॉपी के अंदर जो है आपका जो आउटर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों के लिए अलग-अलग बन जाता है, लेकिन जो इनर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों के लिए फिर भी सेम रहता है। और डीप कॉपी के अंदर जो है इनर और आउटर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स दोनों के लिए डिफरेंट बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।